नमस्कार बच्चों, एक बहुत महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट एसएससी की तरफ से आया है जो कि इतनी क्षमता रखता है कि आपका जो तैयारी का अभी तक का नजरिया था जिसमें आप केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एमसीक्यू क्वेश्चंस देखते थे, अब उसको बदलने का वो पावर रखता है क्योंकि अब डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आपका ऐड हो सकता है। क्योंकि एसएससी जब भी कोई चीज करता है तो ऐसा नहीं करता कि सडनली कर दे, वो पहले आपको अलग अलग जगहों पे हिंट देता है और उसके बाद फिर उसको हर एग्जाम में लागू करता है। अब देखेंगे, सबसे पहली बात तो एक नोटिस जारी किया गया एसएससी के द्वारा और यहां पर एक डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एक आयोजित होना था 23 अगस्त को। अभी जो डिपार्टमेंटल एग्जाम है यानी ये ओपन फॉर ऑल नहीं है, ये तो जो ऑलरेडी लोग सिलेक्टेड हैं उनके इंटरनल प्रमोशंस का जो एग्जाम होता है, तो ये 23 अगस्त 2026 को आयोजित होना है। अब यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस किया गया, डिस्क्रिप्टिव पेपर इंट्रोड्यूस कर दिया। तो यहाँ पे जेएसए की पोस्ट और जो एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की जो पोस्ट होती है बच्चे, उसके लिए अब ये एक डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होना था और वहां पे डिस्क्रिप्टिव पेपर हो गया है इंट्रोड्यूस, जहां पे अब कैंडिडेट्स को कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिखेंगे और उनको बकायदा वहां पे फिजिकल हार्ड कॉपी रूप में बुकलेट्स वहीं पे सेंटर पे प्रोवाइड की जाएंगी। तो कंप्यूटर से देखो क्वेश्चन और जो बुकलेट आपको वहां पे प्रोवाइड की गई है उसमें लिखो आंसर और फिर वहीं हैंड टू हैंड वहां सबमिट कर देना है। अब यहां पर जो समस्या है वो यहीं तक सीमित नहीं थी, क्योंकि ये चलो डिस्क्रिप्टिव पेपर की जो हमने बात देखी वो तो चलो आएगा आएगा वो समझ में आ रहा है डिपार्टमेंटल एग्जाम में, लेकिन दूसरी तरफ एसएससी ने जो धमाका किया वो ये किया कि इन्होंने ना इस चीज को एक न्यूज़पेपर में भी डाल दिया। और वो क्या है कि एसएससी की परीक्षा में सब्जेक्टिव सवाल भी पूछे जाएंगे। अब ये है जो चीज अब आपके लिए बेहद काम की, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो एसएससी का नोटिस था वो था डिपार्टमेंटल एग्जाम में, लेकिन मैंने आपको क्या कहा, वो धीरे धीरे चीजें करते हैं। अब देखो, डिपार्टमेंटल एग्जाम में ले आए डिस्क्रिप्टिव पेपर और फिर आज एक खबर अलग दे दी इनने न्यूज़पेपर में। क्या खबर दे दी, तो यहाँ पर नव भारत टाइम्स में ये खबर छपी है। तो कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की परीक्षाओं में अब ऑब्जेक्टिव टाइप बहुविकल्पीय प्रश्न के साथ ही डिस्क्रिप्टिव यानी विस्तृत जवाब लिखने वाले सब्जेक्टिव सवाल भी आएंगे। तो अब जो बच्चे अभी नए नए तैयारी में जुड़े हैं वो सोच रहे होंगे कि जब भी हम किसी पेपर की तैयारी करने जाते हैं तो जिस पेपर कूदो वहां का एग्जाम पैटर्न ही बदल दिया जाता है। लेकिन परेशान होने की बहुत ज्यादा बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या खबर आई है कि जो टीयर वन होगा ना आपका आयोजित, जो टीयर वन आयोजित होगा वो अभी भी ऑब्जेक्टिव होगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे जो मेन बात आई है, एसएससी के चेयरमैन एस गोपाल कृष्णन, यही है मेन आदमी, है ना, घूमती खेल घूमती गेम चले, वो यही है। तो इनके मुताबिक किसी भी परीक्षा के पहले चरण टीयर वन के एग्जाम तो पहले की तरह ऑब्जेक्टिव टाइप ही होंगे। तो टीयर वन में आपका कोई चेंज नहीं किया, वो अभी भी एमसीक्यू आएगा, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन सिलेक्ट करो ऑब्जेक्टिव टाइप, और उस परीक्षा के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा। टीयर वन परीक्षा किसी बड़ी भर्ती प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण होता है। चलो ये सब छोड़ो, फिर नेक्स्ट चीज देखो क्या बोला है। तो टीयर वन की परीक्षा के आधार पर टीयर टू की परीक्षा के लिए उम्मीदवार चुने जाते हैं और फिर टीयर टू में अब डिस्क्रिप्टिव सवाल भी होंगे। तो ये जो डिस्क्रिप्टिव सवाल आपसे पूछने की बात एसएससी कर रहा है, अब ये टीयर टू में डालेगा। और कितने होंगे, तो ये भी बताया कि क्वेश्चन पेपर में ऐसे लिखित सवालों का हिस्सा 15 से 20% तक होगा। तो जो भी आपके टीयर टू में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है उनका लगभग 15 से 20% अब बच्चे डिस्क्रिप्टिव होगा। क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पे, आपको वहां पे जो हार्ड कॉपी फिजिकल बुकलेट दी जाएंगी, आपको उसमें अपने आंसर लिखना है, स्पेस में जो भी आपको स्पेस अलॉटेड होगा और वहीं के वहीं सबमिट कर देना है। अब यहां पे पहली बात, क्या ऐसा पहली बार एसएससी में हो रहा है? नहीं, इससे पहले भी हम देखते हैं कि 2018 का जो सीजीएल था वहां तक भी हमने देखा कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था, लेकिन तब उसको हम बोलते थे टीयर थ्री। तो जैसे एसएससी सीजीएल 2018 टीयर थ्री, इसका पेपर 2019 में आयोजित हुआ था ये टीयर थ्री का, और ये डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था। तो यानी वापस एसएससी में आत्मा आ गई है, 2018 वाली आत्मा इनमें घुस गई है और डिस्क्रिप्टिव पेपर अभी वापस से शुरू करना चाह रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि एसएससी ने पहले ऐसा किया नहीं है। संभवतः इसका ये कारण हो सकता है क्योंकि देश में आप देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पे जो धांधली होती है एग्जाम में, चीटिंग होती है, पेपर लीक होता है, उसको रोकने का मे बी एसएससी ने ये तरीका ढूंढा हो कि भाई डिस्क्रिप्टिव पेपर लो, क्योंकि यहाँ पे चीटिंग की संभावना कम हो जाती है। क्योंकि आप क्वेश्चन आंसर टिक कर रहे हो सिंपली ABCD, वो एक अलग बात है, लेकिन जब आप लिख रहे हो तो वहां पे आप क्या लिखते हो और वो बिल्कुल जब चेक होता है तो वहां पे चीटिंग की संभावना कम है, क्योंकि आपको क्या दबाना है
वो तो आपको आंसर पता चल गए तो आप वही वही दबा के आ गए, वही वही आप क्लिक करके आ गए, लेकिन अब लिखना पड़ेगा तो अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो जाएगी। जो चीटर्स हैं तो उनके लिए तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा सदमा होगा। हो सकता है कि जो देश में अलग अलग जो माहौल चल रहा है, दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, झारखंड में हुआ, उसको देखते हुए अब मे बी ये चेंजेस किए गए होंगे। क्योंकि आपने ये भी खबर सुनी होगी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के भी कई सारे एक्सपर्ट्स को हटाया गया है। वहां पे भी जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर है प्रहलाद जोशी, उन्होंने भी एनटीए में बहुत सारे फेरबदल किए हैं। उसी को देखते हुए मे बी एसएससी सोच रहा हो कि भाई अब अगला नंबर हमारा तो ना हो जाए कहीं प्रोटेस्ट में, और इसीलिए पहले से ही सुधर जाओ। तो हो सकता है वापस डिस्क्रिप्टिव लाने का सोच रहे हो। तो जब पहले डिस्क्रिप्टिव होता था तो वहां पर टीयर 3 इसको बोलते थे, लेकिन इस बार एसएससी ने जो पेपर में खबर दी है या जो पेपर वालों ने खुद ही निकाली है, उसमें तो ये है कि टीयर 3 तो नहीं बोला, इन्होंने बोला टीयर 2 में ही आपके कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे। लेकिन देखो कैसे भी बात आ जाए, क्या फर्क पड़ता है, आप टीयर 2 में डिस्क्रिप्टिव पूछ लो या नया टीयर डाल दो, नया लेवल डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले जब होता था टीयर 3 में डिस्क्रिप्टिव, तो 100 मार्क्स का पेपर होता था, 1 घंटे का समय मिलता था, इंग्लिश या हिंदी आपकी 2 भाषाएं होती थी। और यहाँ पे आपका क्या पूछा जाता था, जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें, ऐसे आता था, फिर अगर देखें प्रेसी आता था, लेटर आता था, एप्लीकेशन आता था हिंदी इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ पे टीयर 3 को अलग से क्वालिफाई करना पड़ता था। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार ही एसएससी ऐसा करने की सोच रहा है, पहले भी ऐसा था लेकिन फिर इसने रोक दिया ये सब चीजें। डिस्क्रिप्टिव पेपर की तरफ वो बढ़ सकता है। तो आपके रेगुलर एग्जाम्स में भी, अभी तो इंटरनल डिपार्टमेंटल एग्जाम्स में बात आ गई है, लेकिन अब पेपर में खबर छप गई है, तो जल्दी मे बी आपको जो भी अब अपडेटेड नोटिफिकेशंस होंगे, क्योंकि अभी काफी पेंडेंसी भी चल रही है आपको मालूम है, तो हो सकता है कि अब वहां पे आपको डिस्क्रिप्टिव के साथ वो देखने को मिले। हो सकता है यही एक वजह थी कि शायद एसएससी जो डिलेस कर रहा था अपना एग्जाम कैलेंडर में, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी हमको क्या करना है कि डिस्क्रिप्टिव के लिए डरना नहीं है, क्योंकि देखो ये एक बच्चे के लिए तो नहीं आ रही कि अरे हम क्या करेंगे, हाय तौबा, अरे हम तो मर ही जाए, नहीं बेटा, ये सभी के लिए हो रहा है। तो ये जो पेपर में चेंज किया जा रहा है सभी के लिए हो रहा है। तो अगर आप अच्छे स्तर पर तैयारी रखते थे, अगर आप सच में वो चीटर वाला बच्चा नहीं हो, तो आपको क्या टेंशन है भाई, आने दो, डिस्क्रिप्टिव लिख लेंगे। और बिल्कुल दृष्टि एसएससी परिवार भी आपके साथ मदद करेगा कि जो भी अपडेटेड चेंजेस होंगे, चीजें होंगी, तो वहां पे आपका साथ देने के लिए जो भी वो बोलेगा कि ये चाहिए, वो बिल्कुल हम यहाँ पे तैयारी करवाने का उस पर पूर्ण प्रयास करने वाले हैं। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। आपको बस ये समझना है कि कोई भी चीज, कोई भी पैटर्न अगर आ रहा है तो वो सबके लिए फेयर रूप से आए, और वो ऐसा ही हो रहा है। तो परेशानी की कोई बात है नहीं, सभी के लिए एकदम इक्वल चेंज है। अब जब यहाँ पे होगा ये डिपार्टमेंटल एग्जाम, तब हमको और पता चलेगा जो 23 तारीख को होगा कि क्या क्या इसमें एग्जैक्ट चेंजेस थी। और जब नोटिफिकेशंस आएंगे तब हमको और एसएससी डिटेल्ड नोटिफिकेशंस में जानकारी देगा कि किस तरीके से ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाले हैं। बाकी जो भी होगा हम आपके साथ एकदम बिल्कुल बने हुए हैं, और उस तैयारी में जो भी नए चेंजेस होंगे उसमें हम आपके साथ हैं, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। ठीक। तो मुझे आशा है कि अब आपको ये पूरी चीज समझ में आ गई होगी। एसएससी चेयरमैन साहब को धन्यवाद कहें या कुछ बुरा भला कहें, अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो वो डिपेंड करता है कि कैसा ये डिस्क्रिप्टिव पेपर के पीछे लाने के पीछे उद्देश्य क्या है। अगर वही उद्देश्य है कि भाई चीटिंग रोकनी है, पेपर लीक रोकने, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। चल, तो आशा है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में आपको ये सेशन कैसा लगा, और जुड़े रहें दृष्टि एसएससी के साथ। धन्यवाद।